ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल था कर्मों की गुह्य गति को जान, समय के महत्व को पहचानो और समय प्रमाण एवर रेडी बनो। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा सर्व खजानों के मालिक बाप दादा, हाँ, ज्ञान का खजाना, शांति का खजाना, प्रेम का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, बच्चे बाप दादा चारों ओर के खजानों के बालक सुमालक बच्चों को देख रहे थे। तो बाबा ने कहा कितना सुंदर तुम्हें बाबा ने खजाने दिए हैं, ढेर खजाने बाबा ने दिए। तो उन खजानों को बाबा ने कहा जमा करना। फिर बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे को अखंड खजाने दिए, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिए, देने वाला भी एक, समय भी एक और समान मात्रा में दिए। कितना अच्छा बाबा ने बताया। तो क्या इन खजानों के मालिक बनने का नशा रहता है और सारे खजानों को स्मृति में रखते हैं? रात को भी बाप दादा मिलन में इस खजानों पर ही मुरली चली। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे, आज जो बाबा ने कहा सबसे जो अमूल्य खजाना दिया है वो है पुरुषोत्तम संगम युग के समय का खजाना। देखो बच्चे, छोटा सा ही संगम युग है, लेकिन कितनी बड़ी प्राप्ति, कितने पूरे कल्प की प्रारब्ध बनाने का समय। कभी कभी मैं सोचता हूँ, देखो इस थोड़े से समय में पूरे 5000 वर्ष का भाग्य बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा, हाँ, तब बाबा ने कहा इसके एक सेकंड, संगम युग का एक सेकंड एक वर्ष के समान है। तो हम सब पूछें, क्या हम इतना टेंशन रख के चलते हैं? मेरा एक सेकंड वेस्ट हुआ तो समझो एक वर्ष वेस्ट हुआ। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसको कहेंगे समय के खजाने का महत्व। फिर बाबा ने कहा इस समय, फिर और सबसे बड़ी बात, इसी समय के लिए कहते अब नहीं तो कभी नहीं, जो करना है कर डाल, कल का कोई भरोसा नहीं। यह समय तुम्हारा हीरे तुल्य है। न केवल समय हीरे तुल्य है, न केवल युग हीरे तुल्य है, आप सबकी जीवन भी हीरे तुल्य है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इस समय परमात्म ईश्वरीय परिवार है, तो आप सब भी तो कितने पदम भाग्यवान हो। परमात्म मिलन के अधिकारी पद्मा पदम भाग्यवान। अपने भाग्य को स्मृति में तो लाओ, कितना बड़ा भाग्य मिला है। सारी दुनिया करोड़ों आत्माएं जिसकी एक झलक के लिए तड़प रही हैं, वो तुम्हें साक्षात सन्मुख मिलने आया। हाँ, और उसकी पालना में पल रहे हैं। कितने पदम भाग्यवान है। अपने भाग्य को स्मृति में लाते सदैव हर्षित रहो। फिर बाबा ने कहा समय की रफ्तार बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। समय की रफ्तार के प्रमाण देखो, हमारा पुरुषार्थ भी इतना तीव्र गति का है, तीव्र पुरुषार्थी है। फिर तीव्र पुरुषार्थी की बाबा ने दो निशानियां बताई यार, एक नष्टो मोहा और दूसरा बाबा ने कहा एवर रेडी। नष्टो मोहा की निशानी बाबा ने कहा वो देह और देह भान से नष्टो मोहा होगा, देह के संबंधियों से नष्टो मोहा होगा, पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होगा, पुरानी बातों से नष्टो मोहा होगा, पुराने संस्कार स्वभाव से नष्टो मोहा होगा। लेकिन सबसे पहले देह भान से नष्टो मोहा, देह अभिमान, देह भान जो है, हाँ, इससे हो गया तो बाकी सबसे होना बड़ा सहज है। तो देह भान की निशानी क्या बाबा ने आज बताया? वेस्ट थॉट, वेस्ट संकल्प, वचन, कर्म, इनसे न्यारा है तो तब समझो इससे नष्ट मोह है। वेस्ट थॉट ना चले, वेस्ट संकल्प ना चले, व्यर्थ बिल्कुल ना गवाएं, क्योंकि इस वक्त साधारण समय नहीं है। ये बहुत साधारण संकल्प करना भी वेस्ट है। वास्तव में चेक करो हर संकल्प, इसकी निशानी हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म मेरा सफल हुआ, ये निशानी है। फिर बाबा ने कहा बाबा का तो वरदान ही है तुम बच्चों को, क्या? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो फिर बच्चे उसी प्रमाण, फिर बाबा ने दूसरा तीव्र पुरुषार्थ की निशानी एवर रेडी, अचानक होना है। देखो बच्चे, दादी
अचानक हुआ ना, अचानक एवरेडी में पास हुई ना, दादी चंद्रमणि भी अचानक चली गई थी। तो बाबा ने कहा था देखो महारथी को एक को एग्जाम्पल बनाया, अचानक होना है, अचानक कुछ भी हो जाना है, परिस्थितियां बदल जानी है, अचानक शरीर छूट जाना है। तो बाबा ने कहा एवर रेडी रहो उसके लिए, कभी भी बुलावा आ सकता है, इतनी तैयारी है, एवर रेडी है, एवर रेडी होना चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा 3 विधियां बाबा ने उसके लिए एवर रेडी बनने के लिए जमा के खाता करने की बताई। रात को बाप दादा मिलन में भी बताई। पहली विधि जमा के खाता को बढ़ाने की, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा, खूब पुरुषार्थ के द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध के जमा का खाता बढ़ाओ। दूसरा, खुद भी संतुष्ट रहे, औरों को भी संतुष्ट करने से दुआओं का खाता बढ़ाओ। तीसरा बाबा ने कहा था, कितना सुंदर बताया था बच्चे, वो थर्ड बहुत ही अच्छा था, श्रेष्ठ दुआओं का खाता। बाबा ने कहा अथक सेवा के द्वारा, उसके द्वारा दुआओं का खाता। हाँ, श्रेष्ठ संतुष्ट रहे, औरों को संतुष्ट करने के द्वारा पुण्य का खाता। ये 3 विधियां हैं जिससे तुम जमा का खाता बाबा ने कहा खूब बढ़ा सकते हो। फिर बाबा ने कहा कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन भी अति आवश्यक है। कितना आप विश्व कल्याण कार्य के निमित्त हो, आप विश्व के परिवर्तन के निमित्त हो, आपका साधारण कर्म नहीं होना चाहिए। आप अपने श्रेष्ठ सम्मान को स्मृति में रखना है। कर्मों की गुह्य गति, छोटा सा भी पाप कर्म किया ना 100 गुना दंड, श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो 100 गुना भाग्य। तो ये कर्मों की गुह्य गति बुद्धि में रख के हर कर्म को करो। मेरा इस वक्त एक भी कर्म साधारण नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं, आत्माएं दुखी हो रही हैं, तड़प रही हैं, अशांत हैं, पुकार रही हैं, तुम उन्हें सकाश देने की सेवा करो, उनके दुख अशांति को दूर करो और हैप्पी और होप की लहर जो वर्ष रखा है ना, वही है लहर, प्रैक्टिकल में फैलाओ। फिर बाबा ने कहा भी आवश्यकता है सकाश देने की, मनसा सेवा को बढ़ाओ, साइड सीन के लिए साक्षी दृष्टा बनो। बाबा ने बाप दादा मुक्ति के गेट खोलने का इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। तो मास्टर्स और शक्तिवान, जो नहीं का बन, जो नहीं करना नहीं कर, जो करना है करके ही दिखाना है। तो पहली बार वालों को भी बाबा ने आज मुबारक दी, पहली बार आए हैं, लेकिन हिम्मते बच्चे मत दे बाप, हिम्मत करो तो लास्ट हो, फास्ट हो, फर्स्ट चले जाएंगे। हिम्मत करके फर्स्ट आना। भोपाल जोन वालों से भी बाबा ने बात की, उनका सेवा का टर्न था, सेवा का बल और फल महेंद्र भाई को याद किया। पहला म्यूजियम बच्चे ने बनाया। फिर बाबा ने कहा अब कोई नई इन्वेंशन करो, वो तो चल रहा है, लेकिन समथिंग नया करो। अनुभव किया सदा रहेगा। फिर बाबा ने आज दादियों को भी कहा हाजिर सदा हाजिर, आप भी हाजिर तो बाप भी हाजिर, सदा हाजिर, साथ हैं साथ रहेंगे। फिर दादी जानकी ने कहा सतयुग में भी साथ रहेंगे। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा साथ रहेंगे, मैं साथ नहीं रहूंगा मैं ऊपर से देखने वाला भी तो कुछ चाहिए। बाबा ने कहा, दादी ने कहा आपका मन लगेगा हम बच्चों के ड्रामा की नींद ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। फिर आज की मुरली में वरदान भी था बहुत सुंदर, रियलिटी द्वारा कर्म वचन संकल्प कर्म बोल की रॉयल्टी दिखाने वाले फर्स्ट विजन के अधिकारी भक्त। रियल में हम एक आत्मा है, छोटी सी ज्योति बिंदु है, और अपने रियल स्वरूप में आदि अनादि स्वरूप रियल स्वरूप है। उस रियल स्वरूप को बुद्धि में रखो, उसके द्वारा रॉयल्टी, आपके संकल्प वचन कर्म साधारण न हो, रॉयल्टी दिखाने वाले फर्स्ट विजन के अधिकारी भव। तो स्लोगन था श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। इतने श्रेष्ठ कर्म करो, इतने श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ कर्मों का खाता इतना बढ़ा दो, सुबह से लेकर रात तक खूब जमा, रात को बाबा की खूब शाबाश लेके सो। तो फिर क्या हुआ, विक्रम तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों का खाता इतना बढ़ गया। तो सुबह से प्लान बनाओ, संकल्प वचन कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्मों का खाता कैसे बढ़ाना है। लास्ट अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा चारों ओर की हलचल में अशरीरी विदेही जब चाहे शरीर का आधार लें और जब चाहे शरीर को छोड़ दें।
इसको कहेंगे अशरीरी विजय। इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, एकदम अशरीरी, ऑर्डर किया और अशरीरी हो गए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज 16 नवंबर की मुरली, अव्यक्त मुरली के दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।